तेलंगाना के आदिलाबाद में पीएम मोदी के मैं हूं मोदी का परिवार वाले नारे के बाद बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने एक्स पर अपना बायो बदल दिया है। बायो में अब मोदी का परिवार लिख लिया है। तो कई ऐसे बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जिन्होंने अपने एक्स पर जो प्रोफाइल है अब उसको बदलकर आप देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं ये जेपी नड्डा का प्रोफाइल और साथ ही आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा है मोदी का परिवार। पीयूष गोयल का ये प्रोफाइल आप देख रहे हैं, ब्रैकेट में यहां पर भी अब मोदी का परिवार ये लाइन जोड़ दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह का प्रोफाइल आप देख रहे हैं। तो किस तरह से पीएम मोदी के मैं हूं मोदी का परिवार इसी नारे को आगे बढ़ाते अब देखिए किस तरह से तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर अपने बायोस को बदल दिया है और साथ में अपने नाम के आगे लिख दिया है मोदी का परिवार। तो जिस तरह से कल विपक्ष ने इंडिया गठबंधन की उस रैली में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परिवारवाद के नाम पर घेरा गया था, उसी का यह करारा जवाब। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पीएम के परिवार पर लालू प्रसाद यादव उन्होंने क्या कुछ कहा था। आपको बता दें कि कल यानी रविवार को पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की ये रैली थी जिसमें पूरा इंडिया अलायंस एकजुट दिखा था। लालू यादव ने इसी रैली से पीएम मोदी पर परिवारवाद को लेकर हमला किया था। लालू ने कहा था कि मोदी के पास तो परिवार ही नहीं, और क्या कुछ कहा सुनिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। तो देखिए आप किस तरह से जब कल विपक्षी गठबंधन इंडिया के इस गांधी मैदान में हुई रैली में जब परिवारवाद को लेकर यहां पर विपक्षी गठबंधन की तरफ से पीएम मोदी पर किस तरह से हमला बोला गया, तो आज उसी के जवाब में ये तमाम तस्वीरें हमें नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के जो अहिलाबाद है वहां से भी सीधे तौर पर कहा कि देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, यहां का हर एक देशवासी मेरा परिवार है। और अब देखिए उसी के बाद से यहां बीजेपी नेताओं के जो एक्स पर बने बायोज हैं वो किस तरह से बदल गए हैं। नाम के साथ ब्रैकेट में मोदी का परिवार यहां लिख दिया गया है। चाहे आप अमित शाह का आप ये अकाउंट देख लीजिए, यहां पर भी बायो में आपको दिख रहा है जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अब उनके इस तरह से ये बायोस बदलते नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से करारा जवाब यहां पर बीजेपी की तरफ से दिया गया है विपक्ष के परिवार को लेकर। विपक्ष ने जिस तरह से मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल उनके परिवार के नाम पर उन पर हमला बोला, आज उसी का जवाब देते हुए आप ये देख सकते हैं किस तरह से तेलंगाना के आदिलाबाद से पीएम ने यहां पहले जनसभा उन्होंने की और किस तरह से परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर सीधा निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, ये लोग कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है, मोदी का कोई परिवार नहीं है, बल्कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि परिवारवादी पार्टियों को विकास अच्छा नहीं लगता और देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। कुमार गौरव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, जिस तरह से यहां परिवारवाद को लेकर जो लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और कल लालू यादव के बयान के बाद एक तरह से जो ये मैं मोदी का परिवार, एक जो ये मुहिम छिड़ पड़ी है, तमाम नेताओं के जो बायोस हैं वो बदल गए हैं, एक करारा जवाब कहा जाएगा विपक्ष को। देखिए बिल्कुल कल जिस तरह से पटना में रैली हुई और चर्चा हुई कि काफी भीड़ उस रैली में थी और ऐसे में
वहां से जो लालू यादव का बयान आया कि मोदी का परिवार कहाँ है, उनका बच्चा कहाँ है, इस तरह के कुछ बयान उन्होंने दिए, तो जाहिर सी बात है इस तरह के बयानों पे खुलकर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। लेकिन आज चूंकि तेलंगाना में उनकी रैली थी, आदिलाबाद में, और वहां से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष को लूट और खसूट के लिए एकजुट होने का आरोप लगाया कि विपक्षी लूट और झूठ की उनकी सरकार होती है, इससे पहले जब भी हो रहे हैं लूटे हैं और झूठ की उनकी दुकान है। तो विपक्ष पे हमला किया। जहां तक परिवार का सवाल था तो प्रधानमंत्री ने सीधे कहा कि काफी कम उम्र में देश सेवा के लिए ही मैंने अपना घर छोड़ दिया था और देश के लिए मेरा हर वक्त जो होता है देश के लोगों के लिए होता है, देश की जनता की आकांक्षाओं के लिए होता है। 140 करोड़ का मेरा परिवार है। मुझे किसी एक पे उनका इशारा ये था कि किसी एक बेटे को बढ़ाने के लिए या एक बच्चे को बढ़ाने के लिए, उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं राजनीति नहीं करता, मैं देश सेवा के लिए राजनीति करता हूं। और जाहिर सी बात है उसी के बाद मोदी का परिवार, उन्होंने जब 140 करोड़ जनता को कहा तो बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है वो चुनावी वक्त में काफी एक्टिव होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद ये मुहिम शुरू हो गया। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया जो भी उनके प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बायो में बदलाव किया और उसके साथ मोदी का परिवार जोड़ा। और उसके बाद जो बीजेपी के करोड़ों, लगभग 12 करोड़ के आसपास एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उनके पास वो लोग ये सब बदलना शुरू किया, अपने बायो को अपडेट करना शुरू किया और इसलिए ये फिलहाल सोशल मीडिया पे ट्रेंड होता हुआ दिख रहा है। हाँ, एक बात जरूर है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष का जो जमावड़ा था जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव यानी आरजेडी यानी महागठबंधन आप कह सकते हैं, जो इंडिया अलायंस जिसे कहते हैं, उसका कुछ एक छोटा रूप पटना में देखने को मिला था, उसको एक तरह से जवाब दिया है। क्योंकि चुनाव में मुख्य कंटेंडर शायद वही सामने है, एनडीए के सामने वही इंडिया अलायंस जो है वही सामने है। गौरव, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुधांशु त्रिवेदी। चलिए रुक करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है और ये बात आज की नहीं है। बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। 15 अगस्त 2023 को, अभी पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने क्या कहा था? मेरे परिवारजनों। यह है मोदी जी का परिवार। और यह भाव सिर्फ 2014 से नहीं है। अपनी तरुणाई की अवस्था में जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था, तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब यह पूरा देश मेरा परिवार है। और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती। इसीलिए 10 साल में एक दिन की भी छुट्टी मोदी जी ने नहीं ली है। यह उसी समय का संकल्प था। मोदी जी ने अपना जीवन जिस ढंग से जिया है, इस देश को परिवार मानते हुए, उसे एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और इतना ही नहीं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक 10 साल में 10 घंटे की भी उन्होंने कोई मोहलत या छुट्टी नहीं ली है। और वो लोग आके आज शिक्षा देते हैं जो जब तब छुट्टी मनाने विदेश जाते थे। और मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी यह बताना चाहता हूं, महोदय, आप सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उत्तर भारत में हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, जिनकी सरकार के शिक्षा मंत्री पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, तो रामचरितमानस और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में तमाम अनाप शनाप, उल्टी सीधी और अत्यंत निंदनीय बातें करते हैं, अब वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट देने लगे। तो मैं इनकी बात का उत्तर सैद्धांतिक भी देता हूं और राजनैतिक भी। लालू प्रसाद यादव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, महोदय, अगर आपके शिक्षा मंत्री ने थोड़ी सी शिक्षा हिंदू धर्म से ली होती तो उसे समझ में आता
हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पुत्र का महत्व नहीं होता है, शिष्य का महत्व होता है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने हनुमान जी के जो उनके भक्त थे और शिष्य, हजारों हजार मंदिर देखे होंगे, उनके पुत्र लवकुश के मंदिर देखे हैं कहीं? पुत्र का नहीं, शिष्य का महत्व है। द्रोणाचार्य, उनके बेटे अश्वत्थामा का स्थान नहीं ऊंचा है, अर्जुन का स्थान ऊंचा है, जो उनका शिष्य था। भगवान राम ने अपनी सारी शक्ति हनुमान जी को दी है। द्रोणाचार्य ने विद्या पुत्र को नहीं दी, शिष्य को दी है। और भारत की परंपरा क्या है? हिंदू धर्म की परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं। ये आपके दिमाग में भरा हुआ है, इसीलिए हिंदू धर्म के ऊपर बने हुए इन ज्ञानदेव पांडे लोगों को पहले समझना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है और उसके बाद बोलना चाहिए। मगर क्या करें? मैं एक और बात कहना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। उनके लिए जानते क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है, आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है। क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। परंतु